स्मार्टफोन की दुनिया में कई सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर एंड्रॉयड और आईओएस हैं। इसके अलावा कई सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉप हुए हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब नोकिया के ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, सैम्बियन, फिर उसके बाद बेले, फिर उसके बाद ब्लैकबेरी के ऑपरेटिंग सिस्टम आया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया में अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर के आया, लेकिन सब के सब फ्लॉप रहे। सिर्फ मार्केट में आईओएस और एंड्रॉयड चलता है। तो आज बात करेंगे हम भार ओएस के बारे में, जो भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जा रहा है। बेसिकली इसे आईआईटी मद्रास में एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जांड के उसका नाम है। अब वो कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वहाँ पर इंक्यूबेशन के दौरान तैयार किया है अपना प्रोडक्ट, जिसका नाम है भार ओएस। तो स्वागत है आप सबका एक नए टेक वीडियो में, जहां मैं मुंजीर अहमद आज बात करूंगा भार ओएस के बारे में और जानेंगे सब कुछ कि किस तरीके से ये काम करता है और एंड्रॉयड और आईओएस से ये कैसे अलग है। सबसे पहली चीज़ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट कुछ समय में ये कमर्शियली अवेलेबल होगा, यानी आप इसे मैनुअली अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये देखने में इसका यूज़र इंटरफेस कमोबेश एंड्रॉयड की तरह ही है, लेकिन जो वो चीज़ जो इसे एंड्रॉयड से अलग करती है वो ये है कि इसमें प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स नहीं मिलेंगे। जैसे आप एंड्रॉयड का कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसमें 10 से 12 प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको देखने को मिलते हैं। भार ओएस में कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप देखने को नहीं मिलेगा। आप मैनुअली सारे ऐप्स को खुद से अपने फ़ोन पे डाउनलोड करेंगे। ये एंड्रॉयड के ही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे बेस्ड है, इस वजह से सिमिलैरिटी इसकी आईओएस के मुकाबले काफ़ी अलग है, लेकिन एंड्रॉयड से मिलता जुलता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है एंड्रॉयड से कैसे टक्कर लेता है, क्योंकि भारत सरकार की बॉडी सीसीआई ने गूगल पे बहुत बड़ी पेनाल्टी लगाई है और उसकी वजह यही है कि गूगल अपने फ़ायदे के लिए मोनोपोली चलाता है और एंड्रॉयड के फ़ोन में ज़्यादा अपने ऐप्स को तरजीह देता है, ताकि दूसरे ऐप्स पैसे कमा ना सकें और दूसरे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़े नहीं। तो इसी को काउंटर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से पहल की गई। हालांकि आईआईटी मद्रास की तरफ से भले ही बनाया गया है, बट भारत सरकार भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही है। हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्टर ने इसके बारे में बात कही थी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो अब एक चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई भी ऐप्स इंस्टॉल्ड नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जैसे आप ब्राउज़र ओपन करते हैं एंड्रॉयड में तो आपको क्रोम खुलता है, या फिर सर्च करते हैं तो गूगल सर्च होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। इसमें थर्ड पार्टी ऐप्स को जगह दी गई है। डक गो के बारे में हमने वीडियो बनाया था। तो डक गो बेसिकली एक सर्च इंजन है और वो प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन है। आप वहाँ जो भी सर्च करते हैं तो वो जानकारी उन्हें नहीं जाती। जैसे गूगल पे सर्च करते हैं तो सारी जानकारी उन्हें जाती है, लेकिन डक गो पे सर्च की गई जानकारी किसी को नहीं मिलती है बेसिकली। तो इसमें ब्राउज़र के तौर पे डक गो मिलेगा, सर्च के तौर पे भी डक गो मिलेगा, और जो इंस्टेंट मैसेजिंग का ऐप है उसमें सिग्नल दिया जाएगा। सिग्नल अभी तक का दुनिया का सबसे सिक्योर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप माना जाता है। तो अभी ये देख करके लग रहा है, और कंपनी ने भी ये कहा है, जो भार ओएस जिस कंपनी ने बनाया है, तो उन्होंने कहा है कि प्राइवेसी फोकस्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्योंकि एंड्रॉयड पर कई आरोप लगते हैं कि प्राइवेसी को लेकर के कंपनी उतना काम नहीं करती है। अभी आप अपने स्मार्टफोन में से इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अब समस्या ये आएगी कंपनियों को कि अगर कंपनियां जो इस सॉफ्टवेयर को लेंगी, भार ओएस को लेंगी, तो कस्टमाइजेशन कैसे कर पाएंगी, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस भार ओएस के लिए, क्योंकि मास प्रोडक्शन जो है वो तभी होगा जब OEM हैं, यानी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इसे लेकर के बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह ही या फिर अपने तरीके से कुछ ऐप्स दे करके कस्टमाइज़ कर सके, तभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई फ्यूचर होगा। अदरवाइज इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आए हैं और सारे फ्लॉप हो गए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भारत का कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो वो काफ़ी आगे बढ़े और लोग उसे यूज़ करें, लेकिन अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया है। आने वाले कुछ समय में जब मैं अपने फ़ोन पे उसे इंस्टॉल कर लूँगा और टेस्टिंग के लिए मैं करूँगा, तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें बात करेंगे कि भार ओएस कैसे काम करता है और कितना एंड्रॉयड से बेहतर है या फिर आईओएस से बेहतर है। पूरी कहानी तब जानेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप कमेंट में बताएं कि भार ओएस को लेकर के आपकी क्या राय है। थैंक यू।